जिस तरह दूसरे व्लॉग बनवाते हैं उसी तरह बना दिया करें। जब आप बाल लगाएंगे उस तरह के एटम करके दिखाएंगे तो आधा बाज़न तो आप उसको पहले से कर लेंगे, तो वो आपकी बात कहाँ से सुनेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो दम दरूद या कुछ भी करता हो, लोगों को शिफा भी होती हो और वो ड्रामा भी करता हो। ये दोनों बातें मुतवक्के हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस चीज़ का एतकाद बना लेते हैं ना, फिर वो काम भी हो जाता है। लोगों का पहले से ज़हन बना होता है कि हम जाएंगे हमें शिफा ही मिलेगी, तो एक लोगों का माइंड भी सेट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन साहब, उन्होंने हक खतीब के मुतालिक एक क्लिप बनाया। हक खतीब जिसको शुफ शुफ भी कहते हैं, शुफ शुफ सरकार भी कहते हैं, टिकटॉक की दुनिया में दीगर अहबाब के नज़दीक वो मशहूर हैं। उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसके अंदर उन्होंने वो जेली बाल लगाए हुए थे और दावा किया कि मैं हक खतीब को एक्सपोज कर रहा हूँ। वो जिस तरह के उसके करतब नजर आ रहे होते हैं, वो औरतों के मुंह से कील निकल रहे होते हैं, मुंह से खून निकल रहा होता है, आंखों से खून निकल रहा होता है। तो ये दावा था सैयद इकरारुल हसन साहिब का कि ये चीज़ें जैली हैं और ये की जा सकती हैं। इसके ऊपर मुख्तसर तबसरा मैं आपको पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उनके नाम से पहले पीर लिखा हुआ है। ये हक खतीब की बात कर रहा हूँ कि वो पीर हैं। हमारे अहले सुन्नत व जमात के अंदर जिनको हम इमाम मानते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी राहिमहुल्लाह और हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली राहिमहुल्लाह और दीगर तसव्वुफ की कई किताबों के अंदर पीर की 4 शराइत लिखी हुई हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि पीर जो हो वो एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। एलानिया गुनाह यानी सरेआम गुनाह करने वाला ना हो। अब हक खतीब साहब, उनकी जो दाढ़ी है वो एक मुट्ठी से कम है। हमारे नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना ये नाजायज़ और हराम है। आला हज़रत राहिमहुल्लाह ने फतावा रिज़वा शरीफ में लिखा है। मैंने आला हज़रत का एक हवाला इसलिए दिया कि चूंकि वो भी इनको मानते हैं, उनके नज़दीक भी ये शख्सियत मुसल्लम है। वैसे तो शेख अब्दुल हक मोहसिन देहलवी राहिमहुल्लाह ने भी इस बात को लिखा है। तो पहली बात तो यह है कि शरीयत के असूलों में वो पीर नहीं है, चूंकि पीर बनने की जो शराइत हैं वो भी उनमें नहीं पाई जाती। दूसरी बात, नंबर 2, ये जो इंसान के बाल होते हैं इनको अगर सुन्नत समझ के रखा जाए कान के बराबर या इतने बाल के वो कंधों को छू जाए, कंधों से नीचे ना जाए, तो ये सुन्नत है। हक खतीब साहब के जो बाल हैं वो इधर कंधों से नीचे जा रहे होते हैं, ये औरतों से मुशाबत है, ये भी नाजायज और हराम है, यानी उनका एलानिया गुनाह है। अब ये तो एक बात मैंने क्लियर कर दी कि शरीयत की रोशनी में वो पीर नहीं हो सकते, यानी उनका मुरीद नहीं हुआ जा सकता। दूसरी बात जहां तक है कि लोग उनके पास आते हैं उनको शिफा होती है, तो भाई इस हवाले से बात यह है कि ऐन मुमकिन है कुछ लोगों को शिफा भी हो जाती हो और ऐन मुमकिन है कुछ लोगों के साथ ड्रामा भी कर लिया जाता हो। चूंकि ये तो हमारे तजर्बात में ये चीज़ है कि बाज़ लोग बिल्कुल वो नमाज भी नहीं पढ़ते, फारिग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन उनके दम में, उनके दुरूद में, उनके टोटकों में पावर होती है। मुझे खुद को अच्छी तरह से याद है, हमारे वो चिश्तिया शरीफ शहर के अंदर एक, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने हाथ में बड़े बड़े कड़े पहने होते थे, दाढ़ी भी उनकी छोटी होती थी, तो लोग उनके पास जाते थे दम करवाने के लिए, लोगों को वाकया ही शिफा होती थी। तो ये भी हो सकता है कि वो दम दरूद या कुछ भी करता हो, लोगों को शिफा भी होती हो और वो ड्रामा भी करता हो। ये दोनों बातें मुतवक्के हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस चीज़ का एतकाद बना लेते हैं ना, फिर वो काम भी हो जाता है। लोगों का पहले से ज़हन बना होता है कि हम जाएंगे हमें शिफा ही मिलेगी, तो एक लोगों का माइंड भी सेट होता है। अब जहाँ तक हमारे इकरारुल हसन साहब का ये दावा है उनके एक्सपोज करने के हवाले से, तो भाई मैं एक मशवरा दूंगा, ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ अपने आप को साबित करना या किसी को डिग्रेड करना कोई मसला ही नहीं है। हक खतीब में दम खम है, अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर आए और ऐलान कर दें कि आपने मुझे कहा मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, आओ तशरीफ लेकर एक्सपोज करके दिखाओ। लाइव पूरी दुनिया देखेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हक खतीब साहब आप वाकया ही सच्चे हैं तो मजीद आपकी कतारें लगेंगी, मजीद आपकी लाइनें लगेंगी। जब दुनिया देखेगी कि आप जीत गए, वो उन्होंने झूठा आपके मुतालिक प्रोपगंडा किया था, तो हजरत आपकी मजीद लाइनें लगेंगी, तो लोग फिर भी धक्के से आपके मुरीद होंगे। तो ये बात आप जहन में रखना। उसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर हजरात सोशल मीडिया पर कुछ हक खतीब की साइड मार रहे हैं, कुछ इकरारुल हसन साहब की साइड मार रहे हैं, तो इस मसले का हल भी तो हो सकता है। फिर हक खतीब की तरफ से भी कई बार उनके ये चैनल से ये चीज़ें वायरल हुई कि फ़लाँ ने हक खतीब के ख़िलाफ़ ये बात की, उनको मुंह का कैंसर हो गया, फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ को ये हो गया।
तो हाँ का खतीब साहब, या तो आप बैठे बैठे दिखाओ कोई अपनी करामत के इधर भी कुछ हो जाए तो फिर भी आपको मान लेंगे कि जनाब आपने कुछ कर दिया। तो आपके जितने दावे हैं वो सादिक तो आते नहीं है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो फिर तो इकरार हसन जीत गए। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जीत साबित करें और दलील के साथ साबित करें। इस्लाम हमें अखलाकियात का दर्स देता है। आप अपनी अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अपनी जीत साबित करें। आए और मुस्कुराते लहजे के साथ कहें, इकरार हसन साहब तशरीफ लाएं, मुझे एक्सपोज करके दिखाओ। वो आपके पास आएंगे, फिर पूरी दुनिया देखेगी दूध का दूध और पानी का पानी। आखिरी बात, इकरार हसन साहिब, आपने भी अगर वाकईतन भी किसी की इस्लाह करनी होती है तो घर में मुहज़्ज़ब तरीके के साथ बैठकर आप व्लॉग बना लिया करें। आपको दुनिया सुनती है, आप एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं, इस बात का तो इनकार ही नहीं है। आपका पैगाम पहुंच जाता है लोगों तक। हम आपको ये यकीन दहानी ना भी दिलाएं तो तब भी आपका पैगाम पहुंचेगा। तो सर आप भी थोड़ा ठंडे पड़ा करें, जिस तरह दूसरे व्लॉग बनवाते हैं उसी तरह बना दिया करें। जब आप बाल लगाएंगे उस तरह के एटम करके दिखाएंगे तो आधा बाज़न तो आप उसको पहले से कर लेंगे, तो वो आपकी बात कहाँ से सुनेगा। अगर वाकई या काम करने का जज्बा है, आगे वाले बंदे को थोड़ा कायल किया करें। तो ये हमारी आपसे दर्दमंदाना गुजारिश थी। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो।